गुड मॉर्निंग। आप सभी को एक बार फिर से भाई जी क्लासेस में स्वागत है। आज हम जानेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में, जो 11th फाइनल अकाउंट के अंतर्गत आती है ये। और 11th में जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट, उसमें एक हिस्सा है पार्ट उसका ग्रॉस प्रॉफिट का, और फाइनल अकाउंट 1 में है ये, और 1 के साथ साथ 2 में भी है। एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट दोनों में है। तो यहाँ अभी हम जानते हैं, लिखा है फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हमको सकल लाभ की गणना करना है। एक प्रश्न है जिसमें हमें अभी सकल लाभ की गणना करना है, जिसमें दिया है परचेज है, सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, वेजेज है, कैरेज एंड फ्राइट है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। आइए देखते हैं ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगी। सबसे पहले हमको ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला होती है ग्रॉस प्रॉफिट बराबर, ध्यान देना है, ग्रॉस प्रॉफिट यानी सकल लाभ बराबर नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फॉर्मूला मेरा ये होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यानी ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमको पहले नेट सेल निकालना होगा, और जब नेट सेल्स निकाल लेंगे तो उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को घटाना होगा, तो सकल लाभ निकल जाएगा। अब हम निकालते हैं नेट सेल्स। तो यहाँ नेट सेल्स बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से यहाँ नेट सेल्स बराबर हो जाएगा सेल्स माइनस से सेल्स रिटर्न घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। यानी कि नेट सेल्स निकालने के लिए अभी हमको सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाना होगा। सेल्स है हमारा 5 लाख का और सेल्स रिटर्न है 10,000 का। तो ये 5 लाख में से 10,000 घटा देंगे, ये 4,90,000 रुपया, ये हो गया नेट सेल्स। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट में एक हिस्सा इसका नेट सेल्स निकाल लिए। अब हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर, लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर। तो ध्यान देना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम लोग कहते हैं बेचे गए माल की लागत। बेचे गए माल की लागत निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ओपनिंग स्टॉक लिखना होगा। सबसे पहले हमको ओपनिंग स्टॉक लिखना होगा। ओपनिंग स्टॉक में जब ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे तो उसमें परचेज को ऐड करना होगा। तो उसमें ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज को जोड़ेंगे। परचेज जब जोड़ देंगे तो उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेज, बेचे गए माल पे जो डायरेक्ट रूप से खर्चा हुआ है, प्रत्यक्ष हुआ है, उसको हमें ऐड करना है। और जब ऐड कर देंगे ये दोनों तीनों आइटम, तो उसमें से हमें क्लोजिंग स्टॉक को घटाना होगा। तो उसमें से अंतिम रहतिया, अंतिम स्कंध को घटा देना होगा। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखते हैं, प्रश्न में है कितना। तो ओपनिंग स्टॉक है 25,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हम ले लेंगे 25,000। फिर परचेज कितना है 3 लाख का। इसमें रिटर्न नहीं है, अगर रिटर्न होता तो रिटर्न को घटा देते। फिर उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज में आ जाएगा यहाँ वेजेज और कैरेज एंड फ्राइट, ये दोनों का दोनों खर्चा डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज में यहाँ हम लोग लिख लेंगे 35,000 प्लस 5,000, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज का पार्ट है। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटाना है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 35,000। ध्यान देना, जब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे तो ये सारा प्रोसेस करना होगा। तो ओपनिंग स्टॉक ले लिए, परचेज ले लिए, परचेज रिटर्न नहीं है, अगर होता तो इसमें से घटाते। डायरेक्ट एक्सपेंसेज में यहाँ 2 चीज है, एक वेजेस है, दूसरा कैरेज एंड फ्राइट है, और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को घटा देना है। यहाँ जोड़ते हैं, ये 3 लाख और 25,000, 3,25,000, और ये हो जाएगा 35 और 5 40। 3,25,000 में 40,000 जोड़ देंगे, 3,65,000 होगा। इसमें से घटा देना है कितना, 35,000 रुपया। 35,000 घटा देंगे तो बचेगा 3,30,000। अब हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है सकल लाभ बताइए, तो ग्रॉस प्रॉफिट आप इजीली निकल जाएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमको चाहिए था नेट सेल्स, एक हमें शुद्ध लाभ चाहिए, दूसरा उसमें हमको कहता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अभी नेट सेल्स निकाल चुके हैं। नेट सेल्स जैसा कि यहाँ निकला है 4,90,000 रुपया, तो यहाँ 4,90,000 रुपया लिख दिए। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी हम निकाले हैं 3,30,000 रुपया, तो इसको 3,30,000 यहाँ लिख देंगे। और ये दोनों आइटम जब आपस में इसको घटा देंगे तो ये मेरा बचेगा 1,60,000 रुपया।
और ये 1,60,000 रुपया इस प्रश्न के हिसाब से इस सकल लाभ का आंसर हो जाएगा। और बाकी इसी टाइप से आगे हर क्लास में जानेंगे, जो अलग अलग टाइप से यहाँ पे 11th की जितनी भी है पार्ट, चाहे वो अकाउंट हो, बीएसटी हो, यूपीएस, या 12th का अकाउंट हो या बीएसटी ईपीएस, या उधर ग्रेजुएशन की पार्ट 1 हो या 2 या 3, बारी बारी से सारी की सारी क्लास यहाँ पे हमारा ऑनलाइन अवेलेबल होगा, वो भी यूट्यूब चैनल पे, आपका यूट्यूब चैनल भाईजी क्लासेस। ठीक है ना।